ये निशान है भारत की 5वीं शताब्दी की विरासत के। एक जमाना था जब यहाँ पर देश विदेश के हजारों विद्यार्थी पढ़ाई करने आते थे, क्योंकि ये उस समय उच्च शिक्षा का विख्यात केंद्र था। फारस, तुर्की, तिब्बत और इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान और यहाँ तक कि चीन से भी छात्र यहाँ बुद्ध शिक्षा के साथ साथ संस्कृत और भारतीय संस्कृति की शिक्षा लेने आते थे। लेकिन आज ये सिर्फ एक घूमने की जगह बनकर रह गई। यह है विश्व का सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। संस्कृति और सभ्यता की वजह से ही नालंदा विश्वविद्यालय विदेशी पर्यटकों को हमेशा से ही अपनी ओर खींचता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। बिहार में पटना से 88 किलोमीटर और राजगीर से 11 किलोमीटर दूर एक गांव के पास खुदाई में मिले इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। इस पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से करवाया गया। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। विश्वविद्यालय की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई थी और दीवारों पर जगह जगह महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गईं। महात्मा बुद्ध की तांबे और पीतल की कई मूर्तियां भी खुदाई में मिली थी। पांचवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। भारत भ्रमण के लिए आए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की। 7वीं शताब्दी में उस वक्त के उनके कई लेखों से नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली और रहन सहन का पता चलता है। नालंदा के खंडहरों से 3 किलोमीटर दूर ह्वेनसांग का स्मृति भवन है। भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने आए ह्वेनसांग ने बौद्ध शिक्षा के साथ संस्कृत और भारतीय प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन किया। नालंदा में थाई अंदाज में बना खूबसूरत मंदिर है। इसे थाईलैंड सरकार ने बनवाया है। इसमें बौद्ध परंपरा के पवित्र जीवों और पवित्र चिन्हों को दिखाया गया है। इस मंदिर में बौद्ध भिक्षु मंत्रों का पाठ करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप की मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण जगदीश कश्यप ने करवाया था। जगदीश कश्यप ने अपना सारा जीवन नालंदा के विकास में लगा दिया। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की कई धातुओं से बनी मूर्तियां भी हैं। नालंदा तक बस, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता है। नालंदा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पटना है, जहां से नालंदा की दूरी महज 90 किलोमीटर है और यहां से नालंदा के लिए टूरिस्ट बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। सड़क मार्ग के जरिए भी नालंदा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नालंदा के लिए राजगीर, दिल्ली, कोलकाता, पटना और बोध गया से बहुत सी बसेस हैं। वहीं बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन नालंदा के सबसे नजदीक है। बख्तियारपुर स्टेशन से नालंदा की दूरी महज 38 किलोमीटर है। इस रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के करीब करीब सभी
रेलवे स्टेशनों से है।